जेके 24/7 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हम वस्ती जिला बड़गाम के ज़ाहिर शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी में और यहाँ पर बीजेपी का एक कन्वेंशन हुआ जिसमें कि मोदी जी के 11 साल गिनवाए गए और यहाँ पर कई कामों का उन्होंने जायजा लिया। जहाँ पर जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल जो कि ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू कश्मीर के, यहाँ पर आए और उन्होंने काफ़ी काम गिनवाए जिसमें कि लाडली बेटी, स्टार्टअप्स और कई ऐसे सम्मान निधि और भी कई ऐसे काम जो कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क भर में गिनवाए गए। और अगर हम देखें तो यहाँ पर ये कहा गया कि जब से ये 11 साल आए हैं तब से तरक्की और काफ़ी जो डेवलपमेंट यहाँ पर हो रही है, चाहे वो विकास की सूरत में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर की सूरत में हो, हॉर्टिकल्चर की सूरत में हो, या अगर हम देखें स्टार्टअप्स हो, या जो कि युवा है, जवान है जो लोन लेना चाहते हैं और खुद कफील होना चाहते हैं, और भी कई काम या और भी कई सारे काम जो कि यहाँ पर बीजेपी सरकार ने लाए और यहाँ पर काफ़ी लोगों ने जो है बीजेपी में शमूलियत की। अब जुड़े रहे हैं जेके 24/7 डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। कोई एमडीजल में कोई कुछ नहीं, इसमें गवर्नर साहब ने भी वो सब। अभी किस तरफ जाना है? हम यहाँ से। देखिए, आज कल जो हादसा हुआ है अहमदाबाद में, 242 लोग उस प्लेन में सवार थे जिसमें से 241 लोग वहाँ शहीद हुए हैं। 241 लोग की डेथ हुई है, एक केवल बचा हुआ है और नीचे जहाँ वो मलबा गिरा है वहाँ भी बहुत सारी डेथें हुई है और कुल मिलाकर 295-296 डेथ्स हुई है। हम उनके परिवारों के साथ बिल्कुल दुख व्यक्त कर रहे हैं कि जो लंदन घूमने के लिए जा रहा था, जो लंदन सैर करने के लिए जा रहा था, जो लंदन अपने परिवार से मिलने के लिए जा रहा था। आपने आज सुना कि विजय रूपानी जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर है गुजरात के, वो भी लंदन अपने परिवार के पास जा रहा था। आज उनकी पत्नी इस सुबह लंदन से अहमदाबाद पहुंची है। ये बहुत बड़ी दुखद घटना हुई है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ हमारे जाहिद साहब ने कार्यक्रम रखा था, उस कार्यक्रम के लिए हम आए हैं। जो आपने सवाल पूछा है कि 11 साल हमारे मोदी जी के कार्यकाल के जो हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी सारे देश भर में इसको मना रही है, लोगों को अवगत करा रही है, लोगों को ये बता रही है इन 11 सालों में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए क्या काम हुए हैं। ये जो अमृत काल है 2047 का, जो मोदी जी ने ये 75 साल के बाद अमृत काल माना है, इस अमृत काल में हमको देश को कहाँ पहुंचाना है, उसके लिए वो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसलिए वो कह रहे हैं कि भारत की जनता की भी ये है कि हमने 2047 को में भारत को विकसित भारत बनाना है, भारत नंबर 1 भारत बने। और इन 11 सालों में मोदी जी ने जो किया है गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, महिला के लिए, उसको लोगों को बताने के लिए हम इस प्रकार के कार्यक्रम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में करेंगे, हर इस प्रकार के कार्यक्रम हर पंचायत में करेंगे। हम पैम्पलेट बांटेंगे, हम पत्रक बांटेंगे और पत्रक और पैम्पलेट बांटते हुए उसमें भी अचीवमेंट्स के बारे में, मोदी जी के अचीवमेंट्स के बारे में होगा। ये बताने के लिए गरीब के लिए 81 करोड़ लोगों को आज फ्री राशन मिल रहा है, गरीब को मकान मिल रहा है, किसान को किसान सम्मान निधि मिल रही है, आम आदमी को आयुष्मान कार्ड के तहत सेहत के लिए चीजें मिलती है, सेहत में, हेल्थ में और जो सब चीजें हुई है, मेडिकल कॉलेज का बनना, एम्स का बनना, जन औषधि दुकानों पर 50 से 90% दवाइयाँ कम रेट पर मिल रही है। ये सब बातें लोगों को सुनाते हैं और हम ये काम भी करेंगे। अगर किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बना हो, उसका आयुष्मान कार्ड भी बनवा देंगे, उस कार्ड को भी हम बांटेंगे। ऐसे मोदी जी ने जो किया है
उस काम को लोगों तक पहुंचाना है। ये भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का काम है। अरे उसको तो सारी चीजें हैं, वो हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री है भाई साहब। एक होम डिपार्टमेंट को छोड़कर बिजली में कौन उसको रोकता है, पानी में कौन उसको रोकता है, सड़क में कौन उसको रोकता है, एग्रीकल्चर में कौन उसको रोकता है, हॉर्टिकल्चर में कौन उसको रोकता है, कोई नहीं रोकता है। अब क्या है कि ये उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया है, उसको वो कर रहे हैं, लेकिन कोई उसको नहीं रोक रहा है। उनकी अपनी ताकत जो है वो कमजोर पड़ रही है और उस कारण से वो इस प्रकार की बातें करते हैं। वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उस मुख्यमंत्री के नाते वो काम करें और इस प्रदेश को और उन्नत करें और तरक्की याफ्ता बनाए, ये उसका काम है, उसको ये करना। देखेंगे उस समय क्या स्थिति बनेगी, उस समय ऐसी कोई स्थिति बनेगी तो जरूर हम कैंडिडेट उतारेंगे। मेनिस बुजुर्ग या साथियस जो पैसा इसको मिलता है, पेंशन मिलता है, वो डायरेक्टली सेंटर से इसके अकाउंट में जाता है। और जो बीच में है उनको मैं खत्म कर दूंगा। और इन्होंने अकाउंट हुए हैं। आप सभी बहनों और भाइयों, मेरी ओर से आपको सलाम। मुझे नहीं लगता वकील यासीन साहब यहाँ चेहरा दिखाने लायक भी रह गए, बुरी तरह से वो हार गए।